बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज ओहदा की मुद्दत का तयन किस तरह किया जाए। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की जब मुमलिकत से छुट्टी पर जाते हैं तो इन्हें एग्जिट री एंट्री वीज़ा, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा कहा जाता है, दरकार होता है। खुरूज ओहदा पर जाने वाले एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि एग्जिट री एंट्री वीज़े की मुद्दत का तयन कैसे किया जाता है। वीज़ा स्टैंप होने के फौरी बाद या सफ़र करने के बाद से। खुरूज ओहदा वीज़े की फ़ीस माहाना 100 रियाल है, जो कि पहले 2 माह की फ़ीस अदा करना ज़रूरी होती है, जिसके बाद जितने इजाफी माह दरकार होते हैं हर माह 100 रियाल के हिसाब से फीस जमा कराना जरूरी है। एग्जिट री एंट्री वीजा 2 तरह का होता है, जिसमें मुद्दत का तयन किया जाता है। अगर इकामे की मुद्दत 6 माह से कम है तो खुरूज ओहदा वीजे का इजरा दिनों के मुताबिक होगा, जबकि इकामे की मुद्दत 6 माह से ज्यादा होने की सूरत में वीजा माहाना बुनियाद पर जारी कराया जा सकता है। दोनों के हिसाब से जारी किए जाने वाले वीजे की मुद्दत यानी काउंट डाउन इसी वक्त से शुरू हो जाता है जब वीजा जारी किया जाता है। दूसरी किस्म के खुरूज ओहदा जो माहाना बुनियाद पर जारी किया जाता है, उसकी मुद्दत यानी काउंट डाउन का तयन उस वक्त होगा जब सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन इदारे से एग्जिट किया जाएगा। सऊदी एयरपोर्ट से एग्जिट किए जाने के साथ ही एग्जिट री एंट्री वीजे का वक्त शुरू हो जाता है। इस एतबार से मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस आना जरूरी है। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान मुमलिकत वापस नहीं आते तो ऐसे अफराद को जवाजात के सिस्टम में खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब के तौर पर दर्ज कर दिया जाता है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि सऊदी अरब में क़याम के दौरान यहां लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगाई थी, जबकि दूसरी अपने मुल्क में लगाई है। क्या मुमलिकत आने पर करंतना लाजमी होगा या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मुमलिकत के इकामा होल्डर गैर मुल्की जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं और उन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं, ज़वाबित के मुताबिक उनके लिए लाजमी है कि वो सफ़र से ज़्यादा 48 घंटे कबल का PCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करें। इलावा अज़ीं ऐसे मुसाफिरों को मुमलिकत आने के बाद 5 दिन करंतना में रहना होगा। ख्याल रहे कि सऊदी अरब के ऐसे इकामा होल्डर्स जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं और तवक्कलना ऐप पर उनका स्टेटस गैर अम्यून है, इन्हें मुमलिकत आने से कबल ही करंतना का इंतजाम करना होगा। करंतना के लिए मुकर्रर होटल्स का इंतखाब सऊदी अरब आने से कबल किया जाना जरूरी है। मुमलिकत पहुंचने के बाद मुसाफिरों का PCR टेस्ट किया जाएगा, जबकि इन्हें कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक करंतना के 5वें दिन मुसाफिरों का दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट मनफी आने पर इन्हें करंतना खत्म करने की इजाजत होगी। एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी किन ममालिक के लिए है। महकमा पासपोर्ट जवाजात का कहना है कि कोरोना वबा के बाइस जिन ममालिक से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद है, उनकी तादाद 19 है। मज़कूरा ममालिक के इकामा होल्डर्स के खुरूज ओहदा और इकामों की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक मुफ्त तोसी की जा रही है। सफरी पाबंदी वाले ममालिक में तुर्की, लबनान, इथियोपिया, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, मोज़म्बिक, बोट्सवाना, लेसोथो, एस्वातिनी, मलावी, ज़ाम्बिया, मेडागास्कर, अंगोला, सेशल, मॉरिशस, जज़ायर कमर और नाइजीरिया शामिल हैं। मज़कूरा ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर हैं, उनके इकामों और खुरूज ओहदा में 31 मार्च तक मुफ्त तोसी की जाएगी। यौमुल वतनी और तासीस पर छुट्टी मिलेगी या मुआवजा। सऊदी वजीर इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल रजी ने कानून मेहनत के लाए अमल में तरमीम की है। इसका ताल्लुक यौमुल वतनी यानी नेशनल डे और यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे की तातीलात से है। अखबार 24 के मुताबिक तरमीम के बमूजिब यौमुल वतनी और यौमुल तासीस पर तमाम मुलाजमीन को छुट्टी मिलेगी। दोनों छुट्टियों में से किसी एक छुट्टी पर मुलाजिम को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तरमीम में यह बात भी वाज़ेह की गई है कि यौम तासीस पर 1 रोज की छुट्टी है और वो 22 फरवरी को हुआ करेगी। अहमद अल रजी ने बयान में मजीद कहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद 18 फरवरी 2022 से होगा। नायब वजीर लाए अमल में तरमीम पर अमल दरामद के लिए जरूरी कार्रवाई करेंगे।
जनाना वार्ड में डॉक्टर बनकर दाखिल होने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। ताइफ के शाह फैसल मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर का गाउन पहनकर मैटरनिटी वार्ड में दाखिल होने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम का ताल्लुक अरब मुल्क से है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में मौजूद खातून एहलकार को मुलजिम के बारे में शक हुआ तो उसने फौरी तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों को तलब कर लिया, जिन्होंने मुलजिम को मैटरनिटी वार्ड से गिरफ्तार कर लिया। सबक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ताइफ इदारा सेहत के तर्जुमान सिराज अल हमीदान ने बताया है कि वक़ुआ जुमेरात की शब पेश आया था, जब एक शख्स जिसका ताल्लुक अस्पताल से नहीं था वो खुद को अस्पताल का डॉक्टर जाहिर करते हुए मैटरनिटी वार्ड में घुस गया। तर्जुमान का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद एहलकार खातून ने मॉनिटरिंग रूम से मुलजिम को देखा और शक होने पर अस्पताल के सिक्योरिटी एहलकारों को उसकी इत्तला दी। सिक्योरिटी एहलकारों को देखकर मुलजिम ने वहां से फरार होने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। मुलजिम के बारे में इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि वो ना तो डॉक्टर था और न ही उसका अस्पताल से किसी किस्म का ताल्लुक था। जालसाज को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद केस प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की लॉ फर्म्स खोलने की शराइत। सऊदी हुकूमत की जानिब से कानून वकालत के इजरा के 20 बरस बाद तरमीम के बाइस मुमलिकत में गैर मुल्की लॉ फर्म्स खोलने की इजाज़त हासिल हो गई है। हुकूमत ने इसके लिए 6 शराइत मुकर्रर की हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक तरमीम शुदा कानून वकालत का मुसव्विदा 34 दफात पर मुश्तमिल है। इसके बमूजिब गैर मुल्की लॉ फर्म्स ये शराइत पूरी करने पर खोली जा सकती हैं। गैर मुल्की लॉ फर्म मुनफरिद आलमी शोहरत की मालिक हो, मुमलिकत में अपनी ब्रांच खोलने की उम्मीदवार लॉ फर्म का अपना लाइसेंस मुयस्सर हो, गैर मुल्की लॉ फर्म को अपने शोबे में कम अज कम 10 साल का तजर्बा हो, उम्मीदवार लॉ फर्म कम अज कम 3 मुख्तलिफ ममालिक या किसी एक मुल्क के 5 सूबों में अपने दफातर कायम किए हुए हो, बशर्तिया के सूबों के कवानीन एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लॉ फर्म के सऊदी अरब में कम अज कम 2 नुमाइंदे हों और मुमलिकत के इकामा जवाबित के पाबंद हों। गैर मुल्की लॉ फर्म को लाइसेंस फीस जमा कराना होगी। तजदीद मुकर्रर लाए अमल के मुताबिक होगी। लाइसेंस की दरखास्त मुस्तरद होने पर फीस वापस कर दी जाएगी। सऊदी माहिरीन कानून ने कहा है कि सऊदी काबीना ने गैर मुल्की लॉ फर्म्स मुमलिकत में खोलने की इजाज़त मकामी कानून दानों और मुल्की लॉ फर्म्स का मयार बुलंद करने की गर्ज से दी है। मसाजिद और सरकारी इदारों में निक्कर पहनने वालों पर जुर्माना होगा। वजीर दाखिला ने समाजी ज़ौक़ के मनाफी खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त में एक और खिलाफ वर्जी का इजाफा किया है। अब तक ये 19 खिलाफ वर्जियों पर मुश्तमिल थी। इजाफे के बाद खिलाफ वर्जियों की तादाद 20 हो गई है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने नई खिलाफ वर्जी और उस पर जुर्माने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक मसाजिद और सरकारी इदारों में हाफ पेंट यानी निक्कर पहन कर आना समाजी आदाब के मुनाफी है। इस पर 250 से 500 रियाल तक का जुर्माना होगा। समाजी आदाब के मुनाफी खिलाफ वर्जियों का लाए अमल 2 नवंबर 2019 से नाफिज किया जा चुका है। उस वक्त इस फहरिस्त में 19 खिलाफ वर्जियां शामिल थीं। साबका खिलाफ वर्जियों पर 50 रियाल से लेकर 6000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्ख कम हो गए। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में गुज़श्ता रोज़ आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के असरात देखे गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 228.75 रियाल रिकॉर्ड की गई है, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 200.16 रियाल तक रही है। मुमलिकत में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 171.57 रियाल रही, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 133.44 रियाल रही है। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज 1 औंस सोने की कीमत 7114 रियाल रिकॉर्ड की गई है, जबकि सोने की गिनी 1601 रियाल में दस्तयाब रही है। कबल अजी गुज़श्ता सुबह सोने के निर्ख बढ़ गए थे, जो शाम को कम हो गए। इससे कबल आलमी मार्केट में सोने की कीमत गुज़श्ता रोज ट्रेडिंग के दौरान $1900 तक पहुंच गई थी। माहिरीन इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में हालिया उतार चढ़ाव का सबब यूक्रेन और रूस की कशीदगी को करार दे रहे हैं। सऊदी तैयारों ने अमरीकी बमबार B-52 को स्कॉट किया। सऊदी लड़ाका तैयारों ने अमरीकी बमबार B-52 को बहिराए अहमर उबूर करते हुए स्कॉट किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अमरीकी फिजाइया का स्ट्रेटेजिक बमबार B-52 जैसे ही बहिराए अहमर की हुदूद में दाखिल हुआ, सऊदी फिजाइया के F-15SE और F-15C
اور F-15S نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سعودی فضائیہ اور امریکی فضائیہ خطے کی سلامتی استحکام برقرار رکھنے کے لیے مل کر کوشاں ہیں۔ یہ مشن دونوں ملکوں کی فضائیہ کے درمیان باہمی تعاون کے اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔